हाँ बाबा, मिठाई ले ली। हाँ 2 डब्बे ले लिए। ओके ओके, आ रहा हूँ। I'm so sorry. So sorry, I'm so sorry। वो मैं जीते रहो बेटा। कन्नो, जीते रहो बेटा। कन्नो, जीते रहो बेटा। कन्नो, कन्नो। जीते रहो बेटा। कन्नो, जीते रहो बेटा। कन्नो, कन्नो। जीते रहो बेटा। कन्नो, जीते रहो बेटा। कन्नो, कन्नो। आज शाम को मेहमान आने वाले हैं ना, प्रकाश के रिश्ते के लिए, तो कौन देगा हमें अपनी बेटी? असल में हम अभी शादी नहीं करना चाहते माँ। अरे तो क्या बुढ़ापे में शादी करोगे बेटा? हैं? अब तुम कमाने लगे हो और ठाकुर खानदान के अकेले लड़के हो। कौन नहीं चाहेगा तुम्हारे जैसा दामाद? क्या बात है बेटा? माँ, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। बोलो। वो हम कह रहे थे कि हमारी शादी से पहले लता दीदी की दूसरी शादी करवा दें। प्रकाश भैया, मैंने बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाला है। बरसों के बाद आज मैं चैन की सांस ले पा रही हूँ। ऐसे में मैं दूसरी शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती। और फिर हमारा एक ही तो भाई है और हमें भी तो भाभी का चाव है। माँ, अब तो प्रकाश भैया की शादी होगी बस।
बस प्रकाश भैया के लिए एक अच्छी और प्यारी सी लड़की ढूंढ दो। बेटा, हमें भी लता की चिंता है, लेकिन वो दीदी, मैं क्या कहती हूँ, नई बहू घर आने के बाद हम निर्मला को काम से हटा देंगे। क्यों? अरे, दो दो बहुएं घर पर होंगी तो नौकरानी का क्या काम। आय है, तब तो ये घर भी छोटा पड़ने लगेगा। मैं संस्कार को बोल दूंगी बड़े घर का इंतजाम करने के लिए, जहाँ हर एक का अलग अलग कमरा होगा, अलग अलग बाथरूम होंगे, और बाथरूम में वो क्या कहते हैं उसे, वो स्विमिंग पूल होगा। स्विमिंग पूल। हैं? बाथरूम में स्विमिंग पूल? मामी जी शायद बाथटब की बात कर रही हैं, है ना? हाँ, वही छोटा। अरे बस शीतल रानी, बस लौट आओ, वापस लौट आओ ख्वाबों की दुनिया से। जाओ, जाके पानी भर लो, वरना नल चला जाएगा। आपने तो मेरे सारे सपने पे पानी फेर दिया। ये कभी नहीं सुधरेगी भाई। आज शाम को हमें आभा के यहाँ जाना था, लेकिन आज मेहमान आने वाले हैं, कैसे जाएं? लता, जरा मेरी मदद करना। हाँ माँ। ये लेके जाओ मंदिर। माँ, हम भी काम पर चलते हैं। हाय। क्या हुआ यार? कुछ नहीं यार, जस्ट फॉरगेट इट। मेरा मूड बहुत खराब है। लेट्स गो फॉर अ गुड नाइस मूवी। तो ठीक है ना, चल पहले रणवीर की मूवी देखने चलते हैं, उसके बाद रेस्टोरेंट। तूने फोन किया? नहीं यार, लेकिन वो आ जाएगा। चल ना, मुझे पता है। चल। एक सेकंड। क्या है? हेलो, हाँ कनिका, आज घर जल्दी आ जाना। क्यों? आज कुछ नया ड्रामा होने वाला है क्या? नहीं, आज खास मेहमान आने वाले हैं और तुम्हारा घर पे होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हाँ, ठीक है, मैं आ जाऊंगी। सुन। हेलो कनिका, क्या हुआ? फिर से घर जाना पड़ेगा? Are you nuts? क्या उस आभा के चक्कर में मैं अपने प्लान्स कैंसिल करूंगी? Let's go. मैं ड्राइव करती हूँ, तू बैठ। ठीक है। अरे, मिठाई लेकर आ गए करण? अच्छा किया। अब आप जल्दी से जाके तैयार हो जाइए। मैं क्या हुआ? मैंने आज उसे फिर से देखा, उज्जैन में। किसे? उस औरत को जो सिंगापुर में मेरा पीछा कर रही थी। ये कैसे हो सकता है? करण, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई। कोई गलतफहमी नहीं हुई। अब मैं कोई पागल आदमी नहीं हूँ, मुझे पता मैंने क्या देखा। वही औरत थी, उसी तरह उन्होंने अपना चेहरा ढका हुआ था, वही आवाज थी। उन्हें देखकर मुझे बेचैनी होने लगी और मैं बस करण, बस। अगर ऐसी बात है तो हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। वही औरत थी, उसी तरह उन्होंने अपना चेहरा ढका हुआ था, वही आवाज थी। उन्हें देखकर मुझे बेचैनी होने लगी और मैं बस करण, बस। अगर ऐसी बात है तो हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। अरे आभा, करण, तुम दुनिया खड़े बातें कर रहे हो? लड़के वाले आते होंगे, जाओ जल्दी तैयार हो जाओ। जी दादी। नमस्ते बाजी। आज कनिका को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, ये तो बड़ी खुशी की बात है। अब नहीं, आज
प्रकाश को देखने के लिए भी कुछ लोग आ रहे हैं हमारे यहाँ। हम नहीं आ पाएंगे। जी नमस्ते। भगवान, हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी बेटी को भी अच्छा घर मिले। माँ कहाँ है? कब आएगी वो? आ जाएगी बेटा, आ जाएगी। आभा, अरे करण कहाँ है बेटा? वो आ रहे हैं दादी। तुमने कनिका को फोन किया कि नहीं हमें बेटा? पापा कर लिया है, वो बस पहुंच रही है। अरे उनके जाने के बाद आएगी क्या? फिर से फोन करो उसे। जी। क्या हुआ? आई नहीं? कनिका कहाँ है बेटा? हेलो जगमोहन जी, बिल्कुल ठीक है। आप हमारे जीजा जी को तो जानती हैं, उज्जैन के जाने माने वकील हैं। जी हाँ, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं हम इन्हें। ये इनका बड़ा बेटा विमल, ये मझला बेटा वीर, और वो विमल की बीवी शैली, और ये हमारे जीजा जी का सबसे छोटा बेटा करण। वकील साहब, आपका वो केस पढ़ा मैंने, बहुत ही अच्छी तरह से आपने हैंडल किया था उसे। तुम चाय नाश्ता देखो, फोन मैं करता हूँ। नाजों से रखेंगे आपकी बेटी को, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ठकुराइन जी, ये भी कोई कहने की बात है? आपको और आपके परिवार को कौन नहीं जानता उज्जैन में। आपके परिवार के साथ संबंध जोड़ना बहुत ही सम्मान की बात है। और फिर आपने जैसे बताया कि प्रकाश बेटे की अच्छी नौकरी है, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। आप लीजिए ना। ये लीजिए चाय। हम भी आपके परिवार को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं सिंह साहब। कितना मान सम्मान है आपका समाज में। बस एक बार लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर लें, बाकी तो सब अच्छा है। जी बिल्कुल पंडित जी, जैसे ही प्रकाश बेटे को ऑफिस से छुट्टी मिले, आप लोग हमारे घर आ सकते हैं। वकील साहब, ये सब तो होता रहेगा बाद में। हम चाहते हैं कि पहले हम कनिका बेटी से मिल लें। आ रही है, बस अब भी आ जाएगी। लीजिए ना, कुछ तो लीजिए, चाय और ये कचौड़ियाँ लीजिए, उज्जैन में बड़ी मशहूर है। ये सब देख लेंगे बाद में। बैठो मैं अभी आया 2 मिनट में। बिजनेस कैसा चल रहा है? हाँ बेटे, ठीक चल रहा है।
हेलो कनिका, कहाँ हो तुम? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रही। क्या हो गया तुम्हारे फोन को? कहाँ हो तुम? जल्दी कराओ। जी पापा, मैं निकलती हूँ, मुझे जल्दी जाना है। बाय। अरे कनिका, व्हाट हैपेंड? करती हूँ। गाड़ी भी आज ही खराब होनी थी, फिर से ऑटो में जाना पड़ेगा। ऑटो, ऑटो। ऑटो, 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 ऑटो। स्टूपिड। स्वर्ण भवन चलो। देखिए मैडम, ये रिक्शा उस तरफ नहीं जाएगा, आप उतर जाइए। होश में तो हो तुम? जानती भी हो मैं किसकी बेटी हूँ? मेरे पापा को पता चला जेल भिजवा देंगे। सड़ते रहना जिंदगी भर वहीं पे फिर, समझे? चुपचाप चलो स्वर्ण भवन। देखिए मैडम, अब हमें पुलिस की धमकियों से डर नहीं लगता। हमने कह दिया ये गाड़ी उस तरफ नहीं जाएगी तो बस नहीं जाएगा। इससे तुम्हें अभी देखती हूँ। नहीं, अब हमें एयरपोर्ट जल्दी पहुंचना पड़ेगा। वकील साहब, माफ कीजिएगा, हमें चलना होगा। आखिर इंतजार की भी कोई हद होती है। चलो जी। रुकिए, सुनिए, रुकिए। अभी आती होगी, बस आती होगी। लेकिन वकील साहब, क्या है ये? 4 घंटे हो गए, अभी तक आपकी बेटी घर नहीं आई। लापरवाही की हद होती है वकील साहब। आपका बहुत नाम सुना है भाई साहब, लेकिन माफ कीजिएगा, आप अपने बच्चों को और उनके संस्कारों की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाए। और वैसे भी एक बिना मां की बच्ची से उम्मीद भी क्या की जा सकती है। आज अगर आपकी पत्नी होती तो क्या आपकी बच्ची इस तरह इधर उधर घूमती रहती? आप अपने बच्चों और उनके संस्कारों की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाए। चलो यहां से। चलो चलो बेटा। आती ही होगी। आभा ने तुम्हें जल्दी घर आने के लिए फोन किया था या नहीं? मैंने पूछा फोन किया था या नहीं? इतनी देर से क्यों आई हो?